So dear students, welcome again in this lecture room. As you know, हम जो टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था दैट वाज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो इसमें मैंने बताया जब पॉलिनेशन होती है यहाँ पर, जब ये मान लो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, तो दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पर this called as stigma, this called as style, then this ovary। तो कल के लेक्चर में मैंने जब ये स्टार्ट किया पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, तो उसमें मैंने बताया जब पॉलिनेशन होती है यानी पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से, फिर वो इस स्टिग्मा पर बैठते हैं यानी पॉलिनेशन कंप्लीट होती है, तो मैंने उस वक्त कहा है कि यहाँ पर चांसेस है, यहाँ पर बहुत से टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स इस पर बैठेंगे, वो कंफर्टेबल भी होंगे और इनकम्फर्टेबल भी होंगे, यानी दो एरिया आर कॉल्ड एज राइट पोलन्स और रॉन्ग पोलन्स। क्योंकि जब विन पॉलिनेशन होगी, विन में बहुत से टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आएंगे, वो इस पर बैठेंगे। इसी तरह अगर कोई इंसेक्ट विजिट करेगा या कोई एनिमल विजिट करेगा, तो इसकी बॉडी के साथ बहुत से पोलन ग्रेन्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पर एक ही टाइप का पोलन ग्रेन नहीं होगा स्टिग्मा पर। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे, वन इज कॉल्ड एज कंफर्टेबल और राइट पोलन कंफर्टेबल, सेकंड इज कॉल्ड एज इनकम्फर्टेबल इनकम्फर्टेबल। तो सारी के सारे पोलन ग्रेन इस पर बैठ सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैंने कहा फिर यहाँ पर जो स्टेप होता है, पहला स्टेप जिस पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में, दैट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, है ना। कल ये हमने डिस्कस किया जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के बाद यहाँ पर देखते हैं ये स्टिग्मा जो होता है, जब इस पर पोलन ग्रेन्स बैठते हैं, तो अब इसको कौन पोलन ग्रेन्स चाहे, तो ये उन्हीं पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेगा जो कंफर्टेबल हों, जो उसके मुवाफिक हों, जो इसमें फर्टिलाइजेशन कैरी कर सकते हैं। तो फिर मैंने बताया यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, वन इज़ कॉल्ड एज रिजेक्शन रिएक्शन, ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो रिजेक्शन रिएक्शन होगी यहाँ पर। सेकंड इज कॉल्ड एज रिसेप्शन रिएक्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज रिसेप्शन रिएक्शन। तो वो पोलन ग्रेन्स जो इनकम्फर्टेबल होंगे या नॉन रॉन्ग पोलन ग्रेन्स होंगे, तो वो यहाँ पर रिजेक्ट होंगे, तो वो फर्दर यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्टिग्मा जो है इनको रिसीव नहीं कर सकता है। तो इसके बाद दूसरा पोलन ग्रेन जो कंफर्टेबल होते हैं, राइट पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो मैंने कहा कि वो स्टिग्मा है ये इनको रिसीव करेगी। सो दिस विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव रिएक्शन और वी कैन से रिसेप्शन रिएक्शन। तो उसके बाद मैंने कहा जो यहाँ पर रिसीव हुए, तो उन पोलन ग्रेन्स के लिए स्टिग्मा जो है इट विल प्रोवाइड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स या शुगरी सबस्टेंस। तो उस वजह से ये पोलन ग्रेन जो है ये जर्मिनेट होंगे, तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे, है ना। ये कल हमने डिस्कस किया। तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस ओवरी में आएगा, तो इस ओवरी में ओव्यूल होता है, कल हमने वो डिस्कस किया। यहाँ पर ओव्यूल होते हैं, तो ओव्यूल के अंदर यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ जब ये पोलन ट्यूब बनाएंगे, तो इसमें पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होंगे, तो वो इस स्टाइल थ्रू आएंगे, तो फिर इस ओव्यूल में जो दाखिल होंगे, फाइनली दे विल एंटर इनटू दिस एम्ब्रियो सैक। तो उस वक्त मैंने बताया या यहाँ तो ये 3 चांसेस है, या तो ये माइक्रोपाइल से दाखिल होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज पोरोगैमी, ये कल हमने डिस्कस किया, या तो ये यहाँ पर इंटीग्यूमेंट के थ्रू इसमें दाखिल होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज मीजोगैमी, दिस कॉल्ड एज, अगर ये माइक्रोपाइल के थ्रू जाएंगी दैट इज़ कॉल्ड एज पोरोगैमी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो अगर ये इंटीग्यूमेंट के थ्रू जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज मीजोगैमी। तो कभी कभी ये जो कैलेजर साइड है, कभी कभी ये इससे दाखिल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैलेजोगैमी, कैलेजोगैमी। तो ये कल हमने डिस्कस किया। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये तो नेचुरल पॉलिनेशन होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, तो लेकिन हम ये कैरी भी कर सकते हैं मैन्युअली, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो वो भी हमने कल डिस्कस किया कि मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम डिज़ायर्ड प्लांट से पोलन ग्रेन लाते हैं,
तो या एंथर लाते हैं, तो इस एंथर को हम स्टिग्मा पर डस्ट करते हैं, तो वो पोलन ग्रैंड इस स्टिग्मा पर पड़ते हैं। तो उसके बाद तो वहाँ पर हम बैगिंग करते हैं, बैगिंग करते हैं। तो वो कल हमने डिस्कस किया सारा का सारा। तो अब हमने देखना है ये पोलन ग्रेन जो इसमें दाखिल हुए गए, अब ये पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब जब यहाँ पर दाखिल हुआ, ये तो पहुँच जाता है किस में, एम्ब्रियो सैक में। यहाँ पर मैं अलग एम्ब्रियो सैक बनाऊँगा। ये मान लो दिस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब हमने इसका डेवलपमेंट पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, तो यहाँ मैंने बताया इसमें 7 सेल्स होते हैं या 8 न्यूक्लिय होते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, है ना। इसमें 7 सेल्स होते हैं। तो जो यहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, दिस कॉल्ड एज एग एपैरेट्स, दिस कॉल्ड एज एग एपैरेट्स, इसको एग एपैरेट्स कहते हैं। तो जो यहाँ से होते हैं दिस आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। तो सेंटर वाली जो सेल होती है इसको हम पोलर न्यूक्लिय या सेंट्रल सेल भी कहते हैं, या हम इसको सेंट्रल सेल भी कहेंगे। तो अब होता क्या है, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, ये दो जो एग एपैरेट्स है, यहाँ पर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। तो जो ऊपर वाले 2 सेल्स होते हैं इनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स, ये 2 होते हैं। तो जो निचले वाली सेल है दिस कॉल्ड एज एग और फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर जो ये सिनर्जिड होता है, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर से। तो दोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर आपको याद होगा मैंने बताया, दीज आर कॉल्ड एज फिलिफॉर्म एपैरेट्स, फिलिफॉर्म एपैरेट्स, एपैरेट्स। तो ये तो स्ट्रक्चर है इस फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का। तो मान लो अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये पोलन ट्यूब, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इसको, मान लो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये गैमेटोफाइट है। तो ये पोलन ट्यूब अब यहाँ पर आएगा। तो पहले ये यहाँ जो सिनर्जिड्स है यहाँ तक पहुँचेगा और सिनर्जिड्स थोड़े अंदर आ जाएगा। एंड द पोलन, आप इस तरह लिखो, द पोलन ट्यूब विल एंटर थ्रू सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड है ये रिसीव करेगा उनको। तो यहाँ पर जो फिलिफॉर्म एपैरेट्स है, तो ये फिलिफॉर्म एपैरेट्स इस पोलन ट्यूब को, ये मान लो ये पोलन ट्यूब है यहाँ पर, दिस कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। तो इस पोलन ट्यूब में गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं। तो ये फिलिफॉर्म एपैरेट्स जो यहाँ पर है, ये इस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है आगे। जिस तरह हम देखते हैं कोई अजनबी आता है ना, फिर कोई वो किससे पूछता है रास्ता में, मुझे वहाँ जाना है, वो गाइड करता है इसे। तो सेम इज़ केस हियर, यहाँ पर जो फिलिफॉर्म एपैरेट्स, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर आता है तो उसके बाद ये फिलिफॉर्म एपैरेट्स को गाइड करते हैं। तो गाइड करने के बाद ये दाखिल अंदर होता है। तो इसके बाद ये इसमें 2 गैमेट्स होते हैं, जो मैंने कल बताया, इसमें 3 सेल्स होते हैं, यहाँ 3 सेल्स होते हैं। तो 1 इज कॉल्ड एज ट्यूब सेल, सेकंड इज कॉल्ड एज दिस जनरेटिव सेल, उसमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो 3 सेल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल होती है या ट्यूब सेल, सेकंड इज कॉल्ड एज 2 गैमेट्स इसमें होते हैं, जिस कॉल्ड एज 3 सेल स्ट्रक्चर। तो ये अपना कंटेंट जो है मेल गैमेट्स इनको डिस्चार्ज करता है यहाँ पर सिनर्जिड्स में, यानी आफ्टर दिस इट डिस्चार्जेस इट्स मेल गैमेट्स, it discharges its male gametes into synergids. तो जब ये synergids में दाखिल होते हैं तो यहाँ इसके नीचे ये एग होता है। तो उसके बाद ये गैमेट्स इस यहाँ पर आते हैं। तो ये synergids जो होते हैं ये इसके बाद डिजेनरेट होते हैं, यानी उसके बाद ये डिजेनरेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें 2 गैमेट्स हैं, ये पोलन ट्यूब इसमें क्या है, 2 गैमेट्स हैं। जब ये पोलन ट्यूब अंदर होगा तो इस प्रोसेस को हम सैफनोगैमी कहते हैं। ये आप लिखो सैफनोगैमी, यानी व्हेन पोलन ट्यूब enters into the embryo sac and discharges male contents into egg apparatus,
into egg apparatus and discharges its male contents into egg apparatus. This process called as साइफोनोगैमी। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में, डिफाइन साइफोनोगैमी या व्हाट डू मीन बाय साइफोनोगैमी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। साइफोनोगैमी रेफर्स टू यानी एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इनटू दिस एग apparatus और synergidus और egg, सो इट इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। तो जब ये पोलन ट्यूब ने आप अपने कंटेंट्स इसमें जो थे मेल गैमेट्स तो यहाँ पर एंटर हो गए अब, तो उनमें से क्या होगा, इनमें से एक जो है वो इस एग के साथ, अब मैं बनाऊँ यहाँ पर अलग एक और, क्योंकि जब ये कंटेंट्स इसमें एंटर होते हैं अब तो फर्टिलाइजेशन होगी अब, तो ये सिनर्जिड्स और एंटीपोड्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी आप लिखो द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोड्स आफ्टर साइफोनोगैमी mostly get degenerated। तो जब ये डिजेनरेट हुए, अब इसमें तो 2 सेल्स रहे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 सेल्स हैं। अब वन इज कॉल्ड एज एग, एक तो फीमेल गैमेट यहाँ पर रहा, अदर इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल या हम इसको कहेंगे पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो एग है इट इज़ एन, या हम इसको कहेंगे हैप्लॉइड है, ये इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है। तो इसमें कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज 2n डिप्लॉयड। जिस भी का कभी कभी ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, द सेंट्रल सेल इज हैप्लॉइड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड, है ना, या पोलर न्यूक्लियस इन एम्ब्रियो सैक, क्या ये हैप्लॉइड है, क्या ये डिप्लॉयड है, क्या ये ट्रिप्लॉयड है। सो ये ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो पहले सेंट्रल सेल जब इसमें होती है डिप्लॉयड होती है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब तो क्या होता है, जब अब स्पर्म्स यहाँ पर लिखेंगे, अब स्पर्म्स अब दाखिल हो गए 2 स्पर्म्स, तो इनमें क्या होगा, एक स्पर्म इस एग के साथ कंबाइन होगी, फ्यूज़ होगी, दूसरी स्पर्म इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होगी, ठीक है। यानी आउट ऑफ 2, आप इस तरह लिखो, आउट ऑफ 2 गैमेट्स one fuses with egg and form a diploid structure or cell called as zygote। मान लो यहाँ पर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर एक स्पर्म आ गया और ये पर यहाँ पर एग सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कंबाइन होंगे, ठीक है। एग और स्पर्म, मैं यहाँ पर लिखूँ एस फॉर स्पर्म, ई फॉर एग, ये कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी 2n, क्योंकि स्पर्म भी है एन हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड, तो इस एग को हम ओस्फियर भी कहते हैं। आप ये लिखो, दिस आल्सो कॉल्ड एज ओस्फियर। दिस अनफर्टिलाइजर, इन द अनफर्टिलाइजर, आप इसलिए लिखो द अनफर्टिलाइजर एग इज कॉल्ड एज, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द अनफर्टिलाइजर एग इज कॉल्ड एज oosphere। यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन ये हैप्लॉइड होता है तो हम इसे oosphere कहते हैं। तो इसके बाद जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज़ होती है, फ्यूजन यहाँ पर होता है, तो ये जो जाइगोट बनता है इट बिकम्स 2n, तो इसको हम कहते हैं oospore। And the fertilizer egg is called as oospore। The fertilizer egg is called as oospore। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्म और एग का फ्यूज हुआ, दिस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। दिस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, यानी दिस आल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। So the process of, आप इस तरह लिखो, the process of fusion of sperm and egg is called as fertilization, or it's called as syngamy, and the product formed is called as zygote, and the product formed is called as zygote। तो ये 2n होता है। तो चूँकि अगर आपको याद होगा, मैंने पहले बताया ये मेल
गेमेटोफाइट जब बनता है इसमें दो सेल्स होते हैं, एक तो जनरेटिव सेल होती है, दूसरा तो वेजिटेटिव सेल होती है। तो ये स्पर्म जो है या मेल गैमेट ये जनरेटिव सेल से बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो स्पर्म एंड एग फ्यूज हुआ, मैंने कहा दिस कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, सिन मीन्स फ्यूजन, और दिस आल्सो कॉल्ड एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। यहाँ लिखो दिस आल्सो कॉल्ड एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन and it's also called as generative fertilization। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, हमें जाइगोट बना। तो अब यहाँ पर और एक स्पर्म है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर और एक स्पर्म है। मान लो मैं यहाँ से बनाऊँगा एम्ब्रियो सैक, तो यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहाँ पर जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट बना तो जाइगोट इज डिप्लॉयड, इज कॉल्ड एज सिनगैमी फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो अब तो दूसरी स्पर्म यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर दूसरी स्पर्म मौजूद है। तो ये स्पर्म जो है ये पोलर न्यूक्लियस साथ फ्यूज होगी। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल सीसी, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियस पीएन। तो ये हैप्लॉइड है स्पर्म, दिस इज एन, ये डिप्लॉयड है, दिस इज 2n। अब तो ये फ्यूज होंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर दिस कॉल्ड एज डबल, क्या होगा, तो ये स्पर्म जो है ये अब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगी या पोलर न्यूक्लियस के साथ। ये 1n है, यहाँ पर 2n है, तो इनका फ्यूजन होगा। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, मिलेंगे 1 2 3। So this is called as triple fusion. So the fusion of, आप इस तरह को, the fusion of sperm and polar nuclei or central cell is called as triple fusion. It is called as triple fusion क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, एक तो स्पर्म का होता है और 2 सेंट्रल सेल के होते हैं। So this is called as triple fusion. तो इस ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म। यानी आप लिख लो द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज, द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फर्टिलाइजेशन हुए, 1 2 है ना, एक तो एक में जाइगोट बना, दूसरी में प्राइमरी एंडोस्पर्म बना। सो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन हुए। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। सो हियर 2 fertilizations occurs, it is called as double fertilization। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, यानी इट आकर्स ऑनली, द डबल फर्टिलाइजेशन आकर्स ऑनली इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, द डबल फर्टिलाइजेशन आकर्स ऑनली इन एंजियोस्पर्म्स, क्लियर। तो ये एक साइंटिस्ट था, दैट इज कॉल्ड एज नेवेस्चिन, नेवेस्चिन, जिसने ये डबल फर्टिलाइजेशन, एक तो लिलियम, LILIUM, लिलियम एक प्लांट है, लिलियम, सेकंड फ्रिटिलेरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रिटिलेरिया, FRT, फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया, ये 2 प्लांट्स हैं। इसमें पहले किसने, नेवेस्चिन ने ये डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर की। तो इसीलिए मैंने बताया ये डबल फर्टिलाइजेशन ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होती है, उनमें ये नहीं पाई जाती है। तो अब तो देखते हैं ये जो जाइगोट यहाँ पर बना, तो जाइगोट्स के बाद थोड़ा रेस्ट में जाता है, तो उसके बाद फिर से डिवीजन में चला जाता है एंड इट गिव्स एम्ब्रियो। द जाइगोट लेटर ऑन, द जाइगोट लेटर ऑन गिव्स एम्ब्रियो। जो जाइगोट है ये पहले तो रेस्ट में चला जाता है, उसके बाद फिर से इसमें डिवीजन होता है, रिडिवीजन होता है, रिपीटली डिवीजन होता है, तो फाइनली इट गिव्स एम्ब्रियो।
तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, सो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म गिव्स राइज फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। आप लिखो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म्स एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म जो है इसमें फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट नरिशेस दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो जब अपना डेवलपमेंट दिखाएगा, ग्रोथ इसमें होगी, डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट करने के लिए इट नीड्स नरिशमेंट, इट नीड्स फूड मटेरियल, सो दैट फूड मटेरियल कम्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम, सो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एज वेल एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो दीज आर द इवेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन, या हम कहेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अब तो ये एम्ब्रियो होता क्या है, इसका डेवलपमेंट किस तरह होता है, कैसे डेवलप होता है, इसके टाइप्स क्या है, तो या ये एंडोस्पर्म जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह ये बनता है, या इसके टाइप्स कितने हैं, तो ये हम कल ले लेंगे, कल पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?